हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज का टॉपिक है कि ईश्वर क्या आपको संदेश देना चाहते हैं, डिवाइन क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं और अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। तो ये रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है। आप जब भी इस तक पहुँचेंगे ये आपका तब का मैसेज होगा और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। तो इसमें हम देखने वाले हैं कि अभी आपको क्या जानने की ज़रूरत है। यहाँ है किंग ऑफ सोर्ड्स, यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून और है किंग ऑफ कप्स, वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ पेंटिकल। और कार्ड है, ये है फाइव ऑफ वैंड्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। तो इसे हम कहाँ रखें, इसे यहाँ। तो इसकी क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, दो कार्ड्स आ चुके हैं। सिक्स ऑफ वैंड्स, द टावर, द स्ट्रेंथ, पेज ऑफ कप्स और यहाँ है नाइन ऑफ सोर्ड्स। बॉटम में है सिक्स ऑफ सोर्ड्स। तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानने की ज़रूरत है, ईश्वर आपको ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर आपने कोई पार्टनरशिप की हुई थी पहले या अभी आप करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है आप जिनके साथ पार्टनरशिप करना चाहते हैं उनसे आपकी आगे जाके बने ना, या फिर कोई झगड़ा हो जाए या कोई लड़ाई हो जाए, तो इससे आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। इसीलिए थोड़ा सा रुक जाइए किसी से अगर पार्टनरशिप करना है तो। और बात यहाँ पर अगर किसी से दोस्ती करने की आती है तो उनके साथ भी दोस्तों से झगड़ा हो सकता है आपका। थोड़े टाइम तक संभल के रहेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। और कोई भी डिसीजन लेना हो सीधा तुरंत लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी देरी की तो वो दरवाजे बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जितने भी फैसले आपको लेने हैं तुरंत लीजिए, कोई भी डिले ना कीजिएगा इसमें। ऐसा ही ईश्वर आपको संदेश देना चाहते हैं। और आपकी किस्मत का ताला खुलने वाला है, ये अचानक से होगा और आप सरप्राइज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून और द टावर दोनों ही सेंटर में भी हैं और दोनों ही मेजर अरकाना है। साथ में क्लैरिफिकेशन में भी आया है जो कि बता रहा है कि अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो वो आपके साथ पलट के अच्छा ही होगा, उसके साथ बुरा हो सकता है। और अगर किसी ने बुरा नहीं भी किया है और आप बहुत टाइम से किसी चीज़ को लेकर नर्वस हैं, कोई आपके पर्सन है जिन्हें आप प्रपोज करना चाहते हैं, या फिर कोई ऐसे पर्सन जिन्होंने आपके ऑफ़र को बहुत टाइम तक ठुकराया हुआ था, वो अब उस ऑफ़र को ठुकराएंगे नहीं। अचानक से आपकी किस्मत बदल जाएगी और आप सोचेंगे कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। तो ये 10 महीने के अंदर कभी भी हो सकता है, चाहे कल हो जाए या 1 महीने में हो या 10 महीने तक का टाइम आपको लग जाए। तो ये आपके लिए ईश्वर संदेश दे रहे हैं और ईश्वर आपके लिए बोल रहे हैं कि अगर आपने किसी से बहुत ज़्यादा प्यार किया है, शिद्दत से प्यार किया है, तो उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। कोई भी आपको चीट नहीं कर सकता है, कोई भी धोखा नहीं देगा। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन चुके हैं। अगर आपके साथ पास्ट पे किसी ने बैक स्टैबिंग की हुई है तो अब उसके डर को हटा दीजिए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुके हैं। और अब ऐसे आप नहीं रहे हैं कि सिर्फ एक कप्स की एनर्जी आपके अंदर रह गई है, बल्कि एक मेजर अरकाना का कार्ड भी आपके लिए आया है जो कि ईश्वर बता रहे हैं कि आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। ठीक है, आप एक समय पे ट्रू जेन्युइन लवर भी हैं, लेकिन उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग पर्सन भी हैं। तो अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, कभी भी अपने आप को कमज़ोर समझने की भूल ना कीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी चीज़ में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उसका रिटर्न आपको बहुत जल्दी मिल सकता है। हो सकता है रिटर्न बहुत ज़्यादा आपको ना मिले अभी, जल्दी भले ही मिले लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा काम करेगा और बहुत सारा ये अमाउंट आपके लिए बढ़ता जाएगा। अगर कोई यूट्यूबर है या कोई कंटेंट क्रिएटर है जो कि इसको देख रहा है और बहुत टाइम से वो थोड़ा सा नर्वस फील कर रहे हैं कि उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा है या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो
उनके फेवर में नहीं है। तो आप इन चीज़ों को टाटा बाय बाय कीजिए। क्यों? क्योंकि दो दो तीन तीन कार्ड्स ऐसे आए हैं जो कि बता रहे हैं कि करियर के हवाले से आपको सक्सेस बहुत जल्द मिलने वाली है। तो हो सकता है करियर के लिए आपको कहीं दूर जाना पड़े, कहीं दूर शिफ्टिंग करनी पड़े, जो कि 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड बता रहा है। और 9 ऑफ सोर्ड कार्ड बता रहा है कि अगर आप अभी दुखी हैं कि आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है, कुछ लोग जॉब भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोगों का स्टार्टअप स्टैब्लिश नहीं हो पा रहा है, तो आप प्लीज़ दुखी ना रहिएगा। क्योंकि आप जितना दुखी रहेंगे आप उसी एनर्जी को उतना ज़्यादा अपने अंदर अट्रैक्ट करते जाएंगे, जो कि आपके लिए खतरनाक हो सकता है। बॉटम की एनर्जी बता रही है कि आपको अपने वर्क प्लेस की अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप तुरंत चेंज कर दीजिए। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों का वर्क प्लेस टॉक्सिक हो चुका हो, तो उसको ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा टैकल करने के लिए आपने कोशिश भी की, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, तब भी आप वहीं पे लगे हुए हैं। तो ऐसा ना कीजिए, वर्क प्लेस को चेंज कर दीजिए। और आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी भी आ रही है, ईश्वर आपको ये भी संदेश दे रहे हैं। तो ओवरऑल इसमें यही नज़र आ रहा है कि किस्मत का पहिया आप अपनी मर्ज़ी से घुमा सकते हैं। अगर आपने चाहा तो आप इसे बुरे तरीके से भी घुमा सकते हैं, आपने चाहा तो आप इसे अच्छे तरीके से भी घुमा सकते हैं। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, लड़ाई झगड़े से बचे रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है। और गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है नियर फ्यूचर आपके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा आए। तो अब देख लेते हैं कि ईश्वर आपको अभी और क्या संदेश देना चाहते हैं। तो ये डेक मैंने उल्टा पकड़ा हुआ है, इसे हम सीधा कर लेते हैं, ये रिवर्स में नहीं आया है। तो यहाँ है आर्किया चैरिटी ब्रिंग इन लव, और है यहाँ है एंसेस्ट्री हील एट द रूट। और एक और कार्ड चाहिए हमें, यहाँ है आर्किया क्लैरिटी रेस्ट रिफ्लेक्ट रिचार्ज। तो देखिए, अगर आपने बहुत टाइम तक कोई काम किया हुआ है, आप परेशान हैं, तो थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है। और आप देखिए कि आप कितने प्योर हैं। आर्किया मर्सी आपके लिए बोल रही हैं कि आप प्योर भी हैं, आप दयालु भी हैं, बस अपने आप को आप पहचान नहीं पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि आपकी फैमिली में कुछ झगड़ा चल रहा है, जो कि फैमिली मेम्बर्स हो सकता है सोचते हैं कि आपकी वजह से है, तो आप इसे हील भी कर सकते हैं। इन दोनों कार्ड्स के कॉम्बिनेशन से समझ में आ रहा है कि आपको थोड़ा सा प्यार को अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं तो थोड़ा सा इमोशनल होकर सोचिए कि फैमिलीज़ में, देखिए हर किसी की फैमिलीज़ में छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इसको आपको संभालने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है आप जिससे प्यार करते हैं उनसे आपका लड़ाई झगड़ा बना रहता हो, तो इससे आप थोड़ा सा डील कीजिए, और अच्छे से डील करेंगे तो सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ईश्वर यही कहना चाहते हैं आपसे, और देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। आस्क फॉर हेल्प, तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आप एंजल्स को कॉल कर सकते हैं। और अगर मुझसे कोई हेल्प की ज़रूरत है, कोई प्रेयर्स करवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके लिए प्रे भी करूँगी। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे आप बहुत ज़्यादा घबराए हैं या आप टेंशन ले रहे हैं, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी में एंजल्स भी आपका साथ देंगे। येस, तो अगर आपके मन में कोई येस और नो क्वेश्चन था, तो उसका आंसर एंजल्स ने येस ही दिया है, ट्रस्ट। तो थोड़ा सा आपको ट्रस्ट दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एंजल्स आपके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और आप उस पर ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें उनका भी सिर्फ हमारा मोरल डाउन नहीं होता, बल्कि एंजल्स भी थोड़ा सा निराश हो जाते हैं कि हम इनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं और थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो करना भी इन्हें नहीं आया। तो उन्हें लगता है ये तो नाशुक्रे हैं, इनके लिए कुछ करना ही ठीक नहीं है। तो ऐसा ना बनिएगा, एंजल्स बोल रहे हैं थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा। तो कुछ यहाँ पे कार्ड्स हैं जो कि लेटर्स नंबर्स आपके लिए कुछ हो जो कि सिग्निफिकेंट, जिससे आपको पता चले कि ये आपकी ही रीडिंग थी। तो अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपके लिए कोई सिग्निफिकेंट नहीं आया तो ये आपकी रीडिंग नहीं है, एनर्जी अगर मैच होती है तो ये आपकी ही रीडिंग है। वाई बॉटम में है, और देख लेते हैं क्या क्या लेटर्स नंबर्स आते हैं जो कि आपके लिए हैं। सी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, किसी के नेम में आता हो या किसी के सरनेम में आता हो। 4 times 5 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 2 years किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। एस किसी का नेम इनिशियल या नेम में आता हो। 24 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डी किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। समर का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 23 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या एज भी हो सकती है। स्प्रिंग का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 14 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और यहाँ
नवंबर का मंथ है जो कि आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 2 मंथ्स भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। एच किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। 9 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। फ्राइडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। रेन का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। टुडे का डे भी आपके लिए है। 10 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एम किसी का नेम इनिशियल या किसी के नेम में आता हो, लेटर हो। 11 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। और 28 भी किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। वेडनेसडे का डे आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 12 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 1 वीक किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। और 4 टाइम्स 3 आपके लिए सिग्निफिकेंट है। डब्ल्यू भी किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। जी आपका नेम इनिशियल हो सकता है। अप्रैल का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। 30 किसी की डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। और 5 भी किसी की डेट ऑफ बर्थ या एज हो सकती है। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि मैं थोड़ा सा होम शिफ्टिंग में बिज़ी हूँ, तो मैं आपके लिए रीडिंग नहीं कर पा रही हूँ। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं पिक कार्ड रीडिंग भी लाऊंगी और जल्दी ही लाऊंगी। तब तक ये कलेक्टिव रीडिंग मैं हर 2 दिन में लाती रहूँगी। तो आप लोगों के सपोर्ट के लिए मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली रीडिंग में।